अध्याय 3। संतोष कब होगा? जागो और ध्यान देना केवल इतना ही होगा कि थोड़ी देर के लिए बाहर को बंद करेगा ताकि भीतर के स्वर भी सुनाई पड़ने लगे। सुना है तुमने कि कृष्ण की बांसुरी बजती है तो फिर गोपियां अपने घरों में काम नहीं कर पाती। उनके हाथ पैर डगमगा जाते हैं, गगरी छूट जाती है, मथनी भूल जाती है, भागती है मदहोश। यह कथा तो केवल प्रतीक है, इंद्रिय प्रतीक है गोपियों की, इंद्रिय स्त्रैन है। और जिस दिन भीतर की बांसुरी बजने लगती है, सुनाई पड़ने लगती है, बांसुरी तो बज ही रही है, लेकिन जिस दिन तुम थोड़ा सा ध्यान उस तरफ लगाते हो और बांसुरी सुनाई पड़ती है, बस इंद्रिय फिर भूल जाती है अपनी मथनी, अपना दूध, अपनी गगरी, अपना काम, मदहोश होकर भागने लगती है। वह अंतिम दशा है जहाँ भीतर के कृष्ण की बांसुरी बज रही है और सारी इंद्रियां उनके आसपास नाचने लगी। परिधि नाचने लगी केंद्र के पास। इसको हमने रास कहा है। जो कृष्ण नाच रहे हैं और गोपियां चारों तरफ नाच रही है। तुम्हारी हालत उल्टी है। गोपियां भाग रही है, तुम उनके पीछे भाग रहे हो। और ध्यान रखे, कोई गोपी उससे राजी नहीं होती जो उसके पीछे भागता है। तुम भागे गोपी के पीछे कि गोपी गई किसी और के पीछे कि तुम बेकार हुए। वह तुम्हारा भागना ही बता देता है कि तुम अपने ही मालिक नहीं, दूसरे के मालिक होने का हक कहाँ से पाओगे। इंद्रियों के पीछे भागता हुआ आदमी, इंद्रिया भी समझ जाती है कि कैसे बेकार हो तुम, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं, तुम क्षुद्र के लिए भाग रहे हो। सचेत हो, ध्यान तुम्हें सचेत करेगा। ध्यान तुम्हारी यात्रा का आयाम बदलेगा और एक बार तुम्हें भीतर का स्वर सुनाई पड़ने लगे, क्रांति घटित हो गई। इंद्रियां अपनी जगह होगी और स्वस्थ होगी। उनका नाच भी चलता रहेगा क्योंकि उनके नाच से कुछ बाधा नहीं है, लेकिन वे परिधि पर होगी, अपने स्थान पर होगी, तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हारी छाया होगी। और जिसने भीतर के इस राम को पा लिया, इस भीतर के केंद्र को पा लिया, उससे पाने को फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। तभी संतोष फलित होता है, उसके पहले संतोष नहीं होगा। ओशो नहीं राम बिन ठाव, प्रवचन 16। चौथा अध्याय। समझ अपनी अपनी। एक मित्र ने पूछा है कि मैंने कल कहा कि अतीत में ऐसे शिक्षक हुए हैं जिन्होंने जीवन को आसार बताया। उन मित्र ने कहा है कि जीवन को आसार किसी ने भी नहीं बताया, संसार को आसार बताया है। संसार को भी आसार बताया हो तो गलत बताया है। संसार आसार नहीं है। संसार को देखने की दृष्टि गलत हो तो संसार आसार दिखाई पड़ेगा। संसार को देखने की दृष्टि सम्यक हो तो संसार ही प्रभु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दृष्टि ही गलत हो सकती है और कुछ भी गलत नहीं, लेकिन आदमी की पुरानी कमजोरी है और वह यह कि दोष कभी भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है, दोष सदा किसी और पर डाल देना चाहता है। संसार आसार है, यह कहना सुविधापूर्ण मालूम होता है, बजाय इसके कि मेरी दृष्टि अंधी है, मेरी दृष्टि गलत है। संसार को आसार कहने से मुझे स्वयं को नहीं बदलना पड़ता, लेकिन मेरे देखने का ढंग गलत है तो मुझे स्वयं को बदलने की जरूरत आ जाती है। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाने की कोशिश करूं। एक गांव में सुबह सूरज निकलता था और एक घुड़सवार आकर रुका गांव के बाहर, गांव के द्वार पर। द्वार पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी से उसने पूछा कि मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अपना पुराना गांव छोड़ दिया और नए गांव की तलाश में हूँ जहाँ निवास कर सकूं। मैं जानना चाहता हूँ इस गांव के लोग कैसे हैं, यह गांव कैसा है, अगर अच्छा हो तो मैं वहां बस जाऊं। उस बूढ़े ने घुड़सवार को नीचे से ऊपर तक गौर से देखा और फिर कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप पहले दे दे। मैं जानना चाहता हूँ कि उस गांव के लोग कैसे थे जिसे आपने छोड़ दिया। यह बात सुनते ही उस आदमी के आंखें क्रोध की अंगारे से भर गई और उसने कहा कि उस दुष्ट गांव का स्मरण भी न दिलाना। उस गांव से बदतर लोग जमीन पर कहीं भी नहीं हो सकते। उन्हीं दुष्ट के कारण मुझे यह गांव छोड़ना पड़ा और यह आशा और प्रार्थना लेकर गांव छोड़ा है कि जिस दिन मेरे हाथ में शक्ति होगी उन्हें बताऊंगा। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है
उसका फल उन्हें निश्चित चखाना होए। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि फिर क्षमा करें, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं 70 वर्षों से इस गांव में रह रहा हूँ। इस गांव के लोग उस गांव से भी बुरे हैं। आप कोई और गांव खोज ले, इस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं। वह घुड़सवार जा भी नहीं पाया था कि पीछे से एक बैलगाड़ी जाकर रुकी और उसमें सवार आदमी ने पूछा कि बाबा, क्या मैं पूछ सकता हूँ इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अपने गांव छोड़ दिया है। उस बूढ़े ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े संयोग की बात। अभी मैं इसका उत्तर दिया ही हूँ, लेकिन फिर मुझे पूछना पड़ेगा, तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे जिसे तुमने छोड़ दिया? उस बैलगाड़ी की सवार की आंखें खुशी की आंसुओं से भर गई और उसने कहा, उनकी स्मृति भी मुझे आनंद से भर देती है। उतने प्यारे लोग शायद पृथ्वी के किसी गांव में खोजने से न मिले। दुर्भाग्य मेरा कि किसी मुसीबत में मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा और यहाँ ही आशा लेकर गांव छोड़ा हूँ कि जब भी सौभाग्य होगा तब वापस उसी गांव में जाकर बस जाऊंगा। कैसे हैं इस गांव के लोग? उस बूढ़ी ने कहा, बैलगाड़ी गांव के भीतर मोड़ लो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, मैं 70 वर्षों से इस गांव में हूँ। इस गांव से प्यारे और अच्छे लोग पृथ्वी पर कहीं भी नहीं खोजा जा सकता है। मैं भी उस गांव के दरवाजे पर था और मैंने उस बूढ़े आदमी की ये दोनों बातें सुनी। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अगर मैंने एक बात सुनी होती तो ठीक था। पहले आदमी से उसने कहा था कि इससे बुरे आदमी कहीं भी खोजने कठिन है, और दूसरे आदमी से कहा कि इस गांव से अच्छे आदमी खोजने कठिन है। जब वह बैलगाड़ी के भीतर चली गई तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ, उस गांव के लोग आखिर कैसे हैं? उस बूढ़े ने कहा, हर गांव के लोग वैसे ही होते हैं जैसे आप होते हैं। गांव के लोग आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कैसे हैं। गांव स्वर्ग हो जाता है अगर आपके भीतर प्रेम है, गांव नर्क हो जाता है अगर आपके भीतर घृणा है। संसार तो बड़ा गांव है, थोड़ी देर के लिए हम उसमें मेहमान होते हैं, और उन लोगों को मैं अधार्मिक कहता हूँ जो संसार को असार कहते हैं। धार्मिक आदमी मैं उसको कहता हूँ जो असार को खोजता हो तो अपनी दृष्टि में, अपने मन में। अगर संसार बुरा दिखाई पड़ता हो, असार दिखाई पड़ता हो, शत्रु दिखाई पड़ता हो, तो जान लेना ठीक से कि वह उसी बात का प्रक्षेपण है जो आपके भीतर छिपी है। वह उसी का प्रोजेक्शन है। हम दूसरे में उसी को खोज लेते हैं जो हमें। आप होंगे असार तो संसार असार हो जाता है। जिस दिन आप सार को उपलब्ध होंगे उस दिन इस जगत में कुछ भी आसार नहीं रह जाता। मूलतः व्यक्ति है महत्वपूर्ण, मूलतः हम भीतर जो है वह है महत्वपूर्ण, और सारा जगत भीतर जो है उसी रूप में दिखाई पड़ता है। आसार चित्त को, गलत देखने की दृष्टि को सारा जगत कांटों से भरा हुआ मालूम पड़ता है। ठीक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को सारा जगत फूल से भरा दिखाई पड़ता है। न जगत फूल है न जगत कांटा। आप क्या है? जगत वही हो जाता है। इसलिए मैं न तो जीवन को असार कहने के पक्ष में हूँ न संसार को। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं कैसे देखता हूँ इस सब पर निर्भर है, और इस बात पर इसलिए जोर देना चाहता हूँ कि संसार को आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने को बदल सकते हैं। संसार में आप भाग नहीं सकते। जो संसार से भागने के ख्याल में होते हैं वे गलती में होंगे। जितना गृहस्थ संसार में रहता है उतना ही सन्यासी भी संसार में रहता है। कोई संसार के बाहर नहीं जा सकता। जीते जी संसार के बाहर जाने के उपाय नहीं। गृहस्थ एक ढंग से रहता है संसार में, सन्यासी दूसरे ढंग से रहता है। लेकिन संसार के बाहर कोई नहीं जा सकता। रहने का ढंग बदल सकता है, देखने की दृष्टि बदल सकती है, लेकिन संसार से भागकर जाएगा कहाँ? जहां भी आप पहुंचेंगे वही जो है वह संसार है। घर में भी संसार उतना ही है जितना आश्रम में है, और सफेद वस्त्रों में भी संसार उतना ही है जितना गैरिक वस्त्रों में है। गेरुआ वस्त्र पहन लेने से संसार कुछ कम नहीं हो जाता। संसार से तो परिस्थिति है जिसके भीतर हम जीते हैं।
श्वास श्वास संसार है, उठना बैठना संसार है, आँख खोलना बंद करना संसार है, जीवन संसार है। भाग कर जाएगा कहाँ? भागने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि संसार से भागना है, वे अपने को बदलने का ख्याल ही भूल जाते हैं और संसार से भागते रहते हैं और पाते हैं कि वे वही के वही है, कोई अंतर नहीं पड़ा। एक सन्यासी हिमालय पर 30 वर्ष तक रहा। बहुत क्रोधी व्यक्ति था, बहुत अहंकारी व्यक्ति था। अहंकार और क्रोध से पीड़ित होकर वह हिमालय चला गया। सोचा उसने, छोड़ दे संसार को तो क्रोध भी छूट जाएगा, अहंकार भी छूट जाएगा, संसार बुरा है। हिमालय पर चला गया। वहां कोई समाज न था, वहां कोई मनुष्य न थे। धीरे धीरे उसे लगा कि अब क्रोध नष्ट हो गया, अहंकार नष्ट हो गया। असल में मनुष्य न हो तो हमारे भीतर जो है उसके प्रकट होने के द्वार बंद हो जाते हैं। वह जो भीतर है नष्ट नहीं होगा। एक कुएं में पानी भरा होता है, पानी को बाहर निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी चाहिए। अगर बाल्टी और रस्सी ना हो तो इसका यह मतलब नहीं कि कुएं का पानी खत्म हो गया। एक एक आदमी के भीतर क्या भरा हुआ है उसे निकालने के लिए दूसरे मनुष्य की मौजूदगी होनी चाहिए। अगर आपके भीतर क्रोध है तो दूसरे आदमी की मौजूदगी आपके क्रोध को बाहर निकाल लेती है। दूसरे आदमी की मौजूदगी रस्सी और बाल्टी का काम करती है। लेकिन अगर दूसरा आदमी मौजूद नहीं है तो आपके कुएं में जो भी भरा है क्रोध, अहंकार या जो भी, वह निकलता नहीं, वह भीतर ही पड़ा रह जाता है। उससे यह भ्रम पैदा होता है कि मेरा क्रोध समाप्त हो गया। 30 वर्ष हिमालय के एकांत में उस आदमी को पक्का विश्वास आ गया है कि अब न क्रोध है न अहंकार है। धीरे धीरे उसकी कीर्ति नीचे पहाड़ों पर उतरने लगी। एक बहुत बड़ा कुंभ मेला था और कुछ लोग उसके पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि आप नीचे चले और लोगों को दर्शन दे। उसने भी सोचा, अब तो क्रोध को जीत लिया, अहंकार को जीत लिया, अब चलो, अब कोई हर्ज नहीं है। वह उन लोगों के साथ पहाड़ से नीचे उतरा। मेले में तो लाखों लोग थे। जब वह मेले की भीड़ में अंदर चलने लगा, भीड़ भड़क्का था, भारी भीड़ थी। पागल की तरह लोग भागे चल जा रहे थे और उसे कोई पहचानता नहीं था। एक आदमी का जूता उसके पैर पर पड़ गया और एक सेकंड के बीच 30 साल मिट गए और वह वही आदमी हो गया जो 30 साल पहले था। उसने कहा, अंधे, दिखाई नहीं पड़ता? क्रोध वापस खड़ा हो गया, वहीं के वहीं। वह तो हैरान रह गया। उसे तो ख्याल था क्रोध मिट गया है। वह वहीं से वापस लौट पड़ा और उसे ले गए थे। उनसे उसने कहा कि अब मैं हिमालय नहीं जा रहा हूँ, अब मैं वापस संसार जा रहा हूँ, क्योंकि हिमालय की शांति भी 30 वर्षों में जिस सत्य का मुझे दर्शन नहीं करा पाई, वह एक आदमी की जरा से संपर्क से मुझे दिखाई पड़ गया। मैं तो सोचता था क्रोध समाप्त हो गया, लेकिन शायद क्रोध के प्रकट होने की परिस्थितियां भर मौजूद नहीं थे। क्रोध समाप्त नहीं हुआ था। अब मैं वापस जाता हूँ लोगों के बीच में, और लोगों के बीच रहकर ही मेरा क्रोध मिटे तो मैं समझूंगा कि वह मिटा। अन्यथा एकांत धोखा दे देता है। एकांत बहुत डिसेप्टिव है। अकेले में तो हर आदमी महात्मा हो जाता है। सवाल तो भीड़ के बीच में होने का है। अकेले में महात्मा होने में कौन सी कठिनाई है? अकेले में महात्मा होने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। महात्मा होना ही पड़ता है। दूसरे की मौजूदगी, वह जो कि अंदर है, वह जो दूसरा है, वही मुझे कसौटी पर कसता है कि मैं कहाँ हूँ। उसकी मौजूदगी मुझे खोलती है और प्रकट करती है। ओशो, समुद्र समाना बूंद में, प्रवचन 6। अगला अध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।